हनुमान जी ने राम नाम की महिमा बताकर श्री राम की अंगूठी क्यों फेंकी। एक बार श्री राम ने हनुमान जी की भक्ति और विवेक की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हनुमान जी को अपनी अंगूठी देकर कहा, इसे पाताल लोक में गिरा दिया गया है, जाकर खोज कर लाओ। हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने हजारों अंगूठियां एक जैसे रूप में देखी। पाताल के रक्षक ने कहा, ऐसी अंगूठियां तो हर युग में गिरती हैं। जब जब रामावतार होता है वे परीक्षा लेते हैं और हनुमान खोजते हैं। हनुमान जी समझ गए कि यह श्री राम की लीला है। उन्होंने उस अंगूठी को उठाया, देखा और फेंक दिया। वापस आकर बोले, प्रभु, आपके राम नाम की महिमा इतनी है कि यह अंगूठी क्या वस्तु है, नाम ही परम सत्य है। श्री राम मुस्कुराए और बोले, हे हनुमान, तुम्हारी भक्ति अमर है, नाम की महिमा तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं जानता। ग्रंथ प्रमाण आध्यात्म रामायण उत्तरकांड अध्याय 5। गोस्वामी तुलसीदास की कथाओं में उल्लेख। इस कथा में यह संदेश है कि भक्ति में वस्तु नहीं, भाव प्रधान होता है। क्या सच में हनुमान जी के शरीर पर लिखा था राम नाम? एक बार की बात है, किसी ऋषि मुनि ने राम नाम की महिमा पर ग्रंथ लिखा। वे बहुत गर्व से बोले, यह ग्रंथ बहुत महान है, इससे बड़ा कोई राम का भजन नहीं। हनुमान जी वहां गुप्त रूप में बैठे थे। उन्होंने वह ग्रंथ पढ़ा, लेकिन बिना कुछ कहे उसे जलाशय में बहा दिया। ऋषि को क्रोध आया। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, जिसमें केवल राम का नाम हो, वह स्वयं ही सबसे बड़ा ग्रंथ है। ऋषि ने कहा, प्रमाण दो। हनुमान जी ने अपना शरीर दिखाया। पूरे शरीर पर लिखा था राम राम राम। हर रोम में राम नाम चमक रहा था। ऋषि भाव विभोर होकर बोले, सच्चा भक्त वही है जो हर सांस में राम को जपे। ग्रंथ व परंपरा प्रमाण। हनुमान चालीसा में संकेत, रामदूत अतुलित बलधामा। लोक कथाओं और संत कथाओं में वृंदावन और चित्रकूट क्षेत्र में इस कथा के स्वरूप मिलते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को बंदी गृह से कब और कैसे मुक्त किया? जब हनुमान जी लंका जलाकर लौटे, तब रावण बहुत क्रोधित हुआ और उसने शनिदेव को बंदी बनाकर एक अंधेरे गहरे कुएं में डाल दिया। शनिदेव वहां बहुत कष्ट में थे। जब हनुमान जी ने लंका में माता सीता की खोज करते हुए उस कुएं से कराहने की आवाज सुनी, तो उन्होंने झांक कर देखा कि शनिदेव वहां बंद हैं। हनुमान जी ने तुरंत कुआं फाड़ दिया और शनिदेव को बाहर निकाला। शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जो तुम्हारा नाम लेगा उस पर मेरा कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज भी कहा जाता है, शनि के कष्टों से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा करो। ग्रंथ स्रोत स्कंद पुराण एवं लोकमान्य परंपरा। हनुमान जी ने सीता माता को श्री राम की अंगूठी क्यों दी? जब श्री राम ने हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा, तो उन्होंने अपनी अंगूठी मुद्रिका हनुमान जी को दी और कहा, जब तुम सीता को पाओ तो यह अंगूठी उन्हें देना, वो समझ जाएंगी कि तुम मेरे सच्चे दूत हो। हनुमान जी लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माता से मिले। जब उन्होंने श्री राम की अंगूठी सीता को दी, तो माता रो पड़ी और बोली, अब मुझे विश्वास हो गया कि आप राम जी के दूत हैं। तभी हनुमान जी ने श्री राम का संदेश भी सुनाया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही श्री राम आएंगे। यह अंगूठी सीता माता के लिए आशा की किरण थी। ग्रंथ स्रोत वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, तुलसी रामचरितमानस, सुंदरकांड। हनुमान जी ने सुरस्सा को कैसे हराया? जानिए उनका बुद्धिमानी से किया गया समाधान। हनुमान जी जब लंका की ओर यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में एक नागिन जिसका नाम सुरस्सा था ने उन्हें रोक लिया। सुरस्सा ने कहा कि हनुमान जी अपना आकार बड़ा करें ताकि वह उन्हें निगल सके। हनुमान जी ने अपनी चतुराई से सुरस्सा को हराया। पहले उन्होंने अपना आकार बहुत बड़ा कर लिया, लेकिन सुरस्सा ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया। फिर हनुमान जी ने अपना आकार छोटा कर लिया और आराम से सुरस्सा के मुंह से बाहर निकल गए। इस तरह हनुमान जी ने यह साबित किया कि भगवान के सच्चे भक्त कभी हार नहीं सकते। वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, सर्ग 15। क्या हनुमान जी और भी देवताओं के शिष्य रहे हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी कई देवताओं और महान ऋषियों के शिष्य रहे हैं। सूर्यदेव, हनुमान जी ने सूर्यदेव को गुरु मानकर उनसे वेद, शास्त्र, ज्योतिष और अन्य विद्याएं सीखी थीं। उन्होंने सूर्य की परिक्रमा करते हुए शिक्षा प्राप्त की थी। नारद मुनि, हनुमान जी को नारद जी से भक्ति, संगीत और धर्म का गूढ़ ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने भगवान राम के नाम की महिमा
नारद मुनि से ही जानी। शिव तत्व। चूंकि हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है, इसलिए उन्हें शिव से भी आत्मिक रूप से ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि उन्होंने इन महान ऋषियों से धर्म और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। इन शिक्षाओं ने हनुमान जी को न केवल पराक्रमी बल्कि ज्ञानी, विनम्र और महान भक्त बनाया। क्या हनुमान जी ने रावण को कोई उपदेश दिया था? जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका पहुंचे और रावण की सभा में बंदी बनाकर लाए गए, तो उन्होंने रावण को निर्भीक होकर उपदेश दिया। हनुमान जी ने रावण से स्पष्ट शब्दों में कहा, राम जैसे धर्मपरायण, बलवान और करुणामय भगवान से शत्रुता मत करो। सीता माता को तुरंत लौटाओ, वरना युद्ध में लंका का नाश निश्चित है। उन्होंने रावण को यह भी समझाया कि अहंकार छोड़कर श्री राम की शरण में आना ही उसका कल्याण कर सकता है। यह उपदेश साहस, भक्ति और धर्म की भावना से भरा हुआ था, लेकिन रावण ने इसे अनदेखा किया। क्या हनुमान जी और भी किसी अवतार में धरती पर प्रकट हुए हैं? कई मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी कलयुग में भी विभिन्न रूपों में प्रकट होते रहते हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण: श्री समर्थ रामदास, महाराष्ट्र। उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे। संकट मोचन मंदिर, वाराणसी। मान्यता है कि यहाँ स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए थे। बाबा नियम करोली बाबा। कई भक्त उन्हें हनुमान जी का अंश या अवतार मानते हैं। कुछ संत और महात्मा भक्तों का विश्वास है कि हनुमान जी भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। महाभारत, रामायण और कई पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि हनुमान जी युगों युगों तक भक्तों की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए जीवित रहेंगे। हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी, इसलिए वे युगों युगों तक धरती पर विद्यमान रहते हैं। क्या हनुमान जी ने 11 रुद्र रूपों की साधना की थी? शास्त्रों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि हनुमान जी ने 11 रुद्र रूपों की साधना की थी। हनुमान जी को स्वयं भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, लेकिन उन्होंने शिव के अन्य 10 रुद्र रूपों की साधना की। ऐसा किसी प्रामाणिक ग्रंथ में वर्णित नहीं है। कुछ लोक मान्यताओं या आधुनिक स्रोतों में यह बात कही जाती है, लेकिन यह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए यह कहना उचित होगा कि हनुमान जी ने 11 रुद्र रूपों की साधना की थी। इसका कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाने की परंपरा कैसे शुरू हुई? यह परंपरा एक बहुत ही सुंदर और भक्तिपूर्ण कथा से जुड़ी है। एक बार माता सीता ने श्री हनुमान जी से पूछा कि तुम अपने पूरे शरीर पर सिंदूर क्यों लगाते हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माँ, मैंने सुना है कि आपके सिंदूर लगाने से श्री राम की आयु बढ़ती है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो प्रभु श्री राम की उम्र और भी अधिक बढ़ेगी। यह सुनकर माता सीता प्रसन्न हुई और श्री राम ने हनुमान जी की इस भक्ति से बहुत प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तेल चढ़ाने की परंपरा भी इसी भक्तिभाव से जुड़ी है। हनुमान जी को तेल, विशेष रूप से चमेली के तेल के साथ सिंदूर चढ़ाया जाता है, जिससे उनके रूप की चमक बनी रहती है। यह तेल उनके शरीर की रक्षा और भक्तों की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसीलिए सिंदूर और तेल अर्पण करना हनुमान जी की परम भक्ति और सेवा भावना का प्रतीक है।